के लोग अभी आपके बीच में उल्लू बनाने के लिए आएंगे। इस उल्लू बनाओ योजना से सावधान रहना। ये मेरी कहानी सुन लो, इसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। एक बार एक हंस और हंसनी हरिद्वार के इलाके से भटकते 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 रेगिस्तान के इलाके में चले गए। रेगिस्तान का इलाका था, गर्मी का महीना था। हंस और हंसनी परेशान होने लगे। हंसनी ने अपने हंस से कहा, अरे हंस, ये किस इलाके में लेके चला आया? यहां न पेड़ है, न पौधे हैं, न झील है, न झरने हैं, न हरियाली है, न खुशहाली है। हंस ने अपनी हंसनी से कहा, प्रिय, हम लोग रास्ता भटक गए हैं, जैसे ही रास्ता मिलेगा वापस हरिद्वार चले जाएंगे। उस रेगिस्तान में वो हंस और हंसनी भटकते रहे, रास्ता मिला नहीं। शाम हो गई, एक पेड़ दिखा उस रेगिस्तान के अंदर। उस पेड़ के नीचे हंस और हंसनी चले गए। उस पेड़ के ऊपर एक उल्लू बैठा हुआ था। रात हुई तो हंसनी ने फिर अपने हंस से कहा, अरे हंस, ये किस इलाके में लेके चला आया? यहां न पेड़ है, न पौधे हैं, न हरियाली है, न खुशहाली है, न झील है, न झरने हैं। ये कैसा बर्बाद इलाका है, ये कैसा तबाह इलाका है। हंस ने फिर अपनी हंसनी से कहा, प्रिय, हम लोग रास्ता भटक गए हैं, एक दिन तो बर्दाश्त कर ले, जैसे ही सुबह होगी हम लोग वापस हरिद्वार चले जाएंगे। बड़ी मुश्किल से रात बीती, सुबह हुई। हंस अपनी हंसनी को लेकर हरिद्वार की तरफ चलने लगा तो पेड़ पर बैठा जो उल्लू था वो नीचे आ गया। उसने हंसनी का हाथ पकड़ा और हंस से बोला, अरे हंस, मेरी पत्नी को लेकर कहां जा रहा है? हंस ने कहा, मैं हंस हूं, ये हंसनी है, मैं इसका पति हूं, ये मेरी पत्नी है। अरे तू तो उल्लू है, ये तेरी पत्नी कैसे हो गई? उल्लू ने कहा, दिमाग संभाल के बात करना, ये हमारा इलाका है, यहाँ के भाजपाई हम ही हैं। भाजपाइयों का नाम सुन के डर गया, हंस परेशान हो गया। कई गांव के लोग इकट्ठा हुए, तमाम लोग बुलाए गए, पंच बुलाए गए। पंचों ने कहा, भाई मामला क्या है? हंस ने कहा, जी मैं हंस हूं, ये हंसनी है, मैं इसका पति हूं, ये मेरी पत्नी है। ये उल्लू कह रहा है हंसनी उसकी पत्नी है। पंचों, आप ही फैसला कर दो। पंचों ने कहा, भाई मामला बहुत गंभीर है, इस पे तो जरा विचार करना पड़ेगा। पंच लोग किनारे गए, उन्होंने आपस में चर्चा की। पंचों ने कहा, देखो भाई, बात तो हंस बिल्कुल ठीक कह रहा है, हंसनी पत्नी तो हंस की है, लेकिन ये हंस और हंसनी तो अभी हरिद्वार चले जाएंगे। हम लोगों को तो रहना उल्लू के बीच में है, इसलिए फैसला उल्लू के हक में देना। पंच लोग वापस आए। पंचों ने कहा, भाई फैसला हो गया। हंस ने कहा, जी क्या फैसला हुआ? पंचों ने कहा, फैसला यह हुआ कि हंसनी उल्लू की पत्नी है और हंस को गांव छोड़ने की इजाजत दी जाती है। हंस रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसने कहा, ऐसे गांव में आ गया, मेरी पत्नी मुझसे छीन ली, ये कैसे पंच है, ये कैसा न्याय है? अरे उल्लू को मेरी पत्नी दे दी। रोकर, चीख कर, बिलख कर जब वो हंस आगे बढ़ने लगा, उल्लू फिर उसके पास पहुंचा। उसने हंस का हाथ पकड़ा, बोला, मित्र हंस, रुको, कहां जा रहे हो? हंस ने कहा, अरे उल्लू, तूने मेरी पत्नी ले ली, अब मेरी जान लेगा क्या? उल्लू ने कहा, न तुम्हारी पत्नी लूंगा, न तुम्हारी जान लूंगा, लेकिन कल रात को जब तुम्हारी पत्नी कह रही थी ये कैसा बर्बाद इलाका है, ये कैसा तबाह इलाका है, ये कैसा रेगिस्तान का इलाका है, यहाँ न झील है, न झरने हैं, न हरियाली है, न खुशहाली है, न पेड़ है, न पौधे हैं, तो मित्र हंस, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ये इलाका बर्बाद इसलिए है, तबाह इसलिए है, रेगिस्तान इसलिए है कि यहां ऐसे पंच रहते हैं जो उल्लुओं के हक में अपना फैसला सुनाते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो चुनते तो हम लोग उल्लू हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, रुपया के नाम पे, दारू के नाम पे, गुंडागर्दी के नाम पे, बाहुबल के नाम पे। अब जब ये उल्लू विधानसभा में पहुंच जाते हैं
तो आप इनसे उम्मीद करते हैं कि आपके लिए रोजगार देंगे, ये आपके लिए किसान का दाम देंगे, ये आपको खाद की बोरी देंगे, ये आपकी महंगाई कम करेंगे, ये आपको रोजगार देंगे, ये आपके लिए सड़कें बनाएंगे। ये उल्लू कुछ नहीं करेंगे, ये आपको सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करेंगे, उत्तर प्रदेश को रेगिस्तान बनाएंगे। इसलिए उल्लुओं को चुनना बंद करो और हाथ में झाड़ू लेकर राजनीति की गंदगी को साफ करो। बहुत बहुत शुक्रिया।